हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है इम्कानात, किसी भी चीज़ के इम्कानात, किसी मैच को जीतने के या हारने के कितने इम्कानात हैं। जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें उसके दो इम्कानात हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब कोई भी टीम खेलती है, आपको पता है, उससे पहले वो सिक्के को उछालते हैं। उछालने के बाद देखते हैं कि इसमें हर टीम अपना अपना देख लेती है कि मैंने हेड लेना है या मैंने टेल लेना है। उसके बाद वो सिक्का जब उछालते हैं तो जो चीज़ आती है उसी हिसाब से टीम खेलने लग जाती है। तो अब देखें, सिक्का जब उछालते हैं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटीज़ 2 हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे कि हम लूडो खेल रहे होती हैं तो लूडो खेलते वक्त हमारी प्रोबेबिलिटीज़ किसी भी नंबर आने की 6 होती हैं, क्योंकि हमारे पास 6 दाने होते हैं उसके ऊपर। 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं जब हम लूडो खेल रहे होते हैं। तो जब भी हम दाना फेंकते हैं 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ 6 हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन क्या किया गया है। उन्होंने कहा अरशद आर डाइस विद साइड्स लेबल्ड। अरशद ने उसके पास एक लूडो का दाना है। डाइस एक लूडो के दाने को बोलते हैं जिसकी जो साइड्स हैं उस पर 1 2 की बजाय LMNOPU लिखा हुआ है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। वो कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्सोनेंट आंसर आया है तो आपने बताना है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब पहले तो आपको सैम्पल स्पेस उन्होंने एक दे दी है, हमने उस सैम्पल स्पेस को शो कर लेना है। सैम्पल स्पेस क्या दी है? इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस LMNOP और U। ये आपको एक सैम्पल स्पेस दे दी है। हम इसमें से NS निकाल लेते हैं। NS क्या है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम NS बोलते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ हैं, तो ये NS जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 6 आ गई हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटीज़ दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कॉन्सोनेंट की। अब देखें कॉन्सोनेंट हमारे पास इसमें से कौन सी हैं। हम कोई A नाम देते हैं उसको। हमारे पास ये 2 वावल्स हैं O और U। इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट हैं L M N और P। ठीक हो गया। तो हमारे पास NA यानी कि A के नंबर्स कितने हैं? वो हमारे पास हैं 4। तो हमें जब पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी होती हैं तो पॉसिबिलिटीज़ का फार्मूला है PA। A की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है हमने कॉन्सोनेंट्स की, तो PA इज़ इक्वल टू होता है NA/NS। ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला है। NA हमारे पास क्या है? NA हमारे पास आया है 4 और NS आया है 6। कटिंग करें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक हो गया। मतलब हमने पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी थी, टोटल पॉसिबिलिटीज़ पे हमने डिवाइड कर देना होता है जो चीज़ जितनी पॉसिबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी हो। हमने A की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी थी, A की वैल्यू ऊपर रख ली, NS नीचे रख लिया, हमारे पास फार्मूला PA इज़ इक्वल टू NA/NS बन जाता है। ठीक हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब उसने एक डाइस नहीं बल्कि 2 डाइस फेंके हैं। ठीक है, लूडो के 2 दानों के साथ भी तो हम खेलते हैं ना लूडो। तो लूडो के 2 दानों के साथ खेल लिया उसने, इकट्ठे 2 दाने फेंके हैं। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। अब हमने इसमें से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। पहले तो हम इसको देखते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। तो हमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के लिए उसके 2 दानों की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी। अब देखें हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 2, लूडो के दाने पे 6 तक वैल्यूज़ होती हैं, 3 4 5 और 6। यहाँ भी लिखती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। ये हमने इसके दोनों को इकट्ठा फेंका गया, हमने डॉट प्रोडक्ट इसकी निकालनी होती है। चलिए, हम जानते हैं कि जब भी हम लूडो के 2 दानों को फेंकेंगे, एक दाना मैंने इधर शो कर लिया है, एक दाना मैंने इधर शो कर लिया है। जब भी लूडो के 2 दानों को फेंकेंगे या तो उसकी वैल्यू 1 1 भी आ सकती है, दोनों दानों पे 1 1 भी आ सकता है। ये वाला 1 और ये वाला 2, यानी कि एक दाने पे 1 और एक दाने पे 2 भी आ सकता है। ठीक हो गया। फिर एक दाने पे 1 और दूसरे दाने पे 3 भी आ सकता है। हमें पता है ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि दोनों दानों पे कुछ भी आ सकता है। 1 और 4 भी आ सकता है, 1 और 5 भी आ सकता है, और 1 और 6 भी आ सकता है।
फिर हमारे पास 2 और 1 भी आ सकता है कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जब हम लूडो का दाना फेंकेंगे तो क्या आएगा। दोनों दानों पे 2 और 2 भी आ सकता है, 2 और 3 भी आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है। आपने पहले ये वाले नंबर लिखते जाना है, साथ ये नंबर लिखते जाना है। फिर आपके पास 2 और 6 भी आ सकता है। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से आपके पास 3 1 भी आ सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि यही चीज़ें आएंगी, हमारे पास कुछ भी आ सकता है। ये सारी जो है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। फिर 3 और 2 भी आ सकता है। यहाँ हमारे पास 3 और 3 भी आ सकता है, दोनों दानों पे 3 आ जाए। फिर 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5, 3 और 6। सिमिलरली 4 और 1 भी आ सकता है, 4 और 2 भी आ सकता है, 4 और 3 भी आ सकता है, 4 और 4, 4 और 5 और 4 और 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 या 5 6। Similarly 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हमारे पास 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इनको करें 6 6 और 36 होता है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ 36 बनी हैं। 36 पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ भी आपके पास आ जाता है, कोई भी कंफर्म नहीं है कि आपके पास ये आएगा या ये आएगा, ऐसा ही है। तो आपने NS जो है वो 36 लिख लेना है। आपके पास 36 नंबर्स। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ए हमें क्या दिया हुआ है। हमने NS तो ढूंढ लिया कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। हमने वो वाले नंबर ढूंढने हैं जिसका आंसर कम अज़ कम 4 आए जमा करके। सम का मतलब जमा करके, जिनका जमा करके आंसर 4 आए कम अज़ कम। मतलब 4 से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, 4 5 6, लेकिन 4 से कम नहीं आना चाहिए। जैसे कि 1 और 1 को प्लस करके 2 आता है तो ये नहीं आ सकता। 2 और 1 को 3 आता है, 3 और 1 को करें तो 4 आता है। इसका मतलब है पहली पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास ये है कि ये वाला नंबर हमारे पास आएगा। 4 और 1 भी आ सकता है, इससे आगे वाले तो सारे ही आ सकते हैं। 2 और 1 3 होता है, ये नहीं आ सकता। और 2 से लेके ये सारे ही वर्ड्स आ सकते हैं। 3 और 1 भी 4 होता है, ये भी सारे आ सकते हैं। मतलब नीचे वाले हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, सिर्फ 1 2 और 3 मार्क्स नहीं आएंगे। इसका मतलब है हमारे पास इस ए वाला, जिसका मैं ए रखती हूँ नाम, इसमें हमारे पास 33 वैल्यूज़ आएंगी। NA 33 आएगा। कम अज़ कम 4 का था, और कम अज़ कम 4 में ये 3 वर्ड्स सिर्फ शामिल नहीं हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास NA 33 आया। फार्मूला हमने PA फाइंड करना है, पॉसिबिलिटीज़ ए की फाइंड करनी है, तो क्या लगाएंगे NA/NS यानी कि 33/36। कैंसिल होता है 3 पे 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6। हमारे पास आंसर आया 11/12। ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। सेकंड में उन्होंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 and 10। वो कह रहे हैं दोनों को प्रोडक्ट लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 5 और 10 के बिटवीन आना चाहिए। देखें 1 1 ज़र 1 होता है, 2 1 ज़र 2 होता है, 3 1 ज़र 3 होता है, 4 1 ज़र 4 होता है, 5 1 ज़र 5 होता है। तो इसका मतलब है पहली पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 1 और 5 आनी चाहिए, 1 और 6 आना चाहिए। अब हमारे पास 2 × 2 4 होता है, 2 × 3 6 होता है। मतलब ये वाले 2 वर्ड्स तो नहीं आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। यानी कि ये 4 भी छोड़ दिए, इसके ये 2 भी छोड़ दिए। फिर 3 1 ज़र 3 है, 3 2 ज़र 6 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला नहीं आ सकता। ठीक हो गया। फिर वो 4 1 ज़र 4 भी नहीं आ सकता, और 4 2 ज़र 8 यहाँ से स्टार्ट होता है।
5 1 ज़र 5 ये तो आएगा, इससे नीचे वाली वैल्यूज़ तो आएंगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते। ठीक हो गया, 8 वर्ड ये आ गए जो हमारे पास नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं 10 से बड़े वाले वर्ड्स। अब देखें 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, 6 1 ज़र 6 आ जाएगा, 5 2 ज़र 10 आ जाएगा, लेकिन 5 3 ज़र 15 होता है। आपको पता है उन्होंने कहा 5 और 10 के बिटवीन आने हैं तो 15 वाला नहीं आएगा। 5 4 ज़र 20 होता है तो मतलब इसके आगे वाले सारे नहीं आएंगे। इसी तरह 4 4 ज़र 16 होता है, इससे आगे वाले भी सारे नहीं आएंगे। 4 3 ज़र 15 होता है, ये भी नहीं आएगा। 4 2 ज़र 8 तक आ जाएंगे, बस यही एक वर्ड आएगा। मतलब हम पहले लिख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं जो 5 और 10 के बिटवीन हैं जो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। मैं b इज़ इक्वल टू लिखती हूँ वो पॉसिबिलिटीज़ 1 और 5। 5 1 ज़र 5 होता है, 1 और 6 आ सकता है। फिर 2 से अगर करें 2 और 3 आ सकता है, 2 3 ज़र 6 होता है, 2 ज़र 4 होता है, नहीं आएगा। उसके बाद 2 और 4 भी आएगा, 2 4 ज़र 8 होता है, लेकिन 2 और 5 भी आएगा। 10 होता है लेकिन 2 और 6 नहीं आएगा। फिर 3 के साथ देखते हैं, 3 और 1 नहीं आएगा, 3 और 2 आएगा, 3 और 2 आएगा। फिर हमारे पास 3 और 2 के बाद 3 और 3 आएगा। 3 और 4 करें तो हमारे पास 12 आता है, वो भी नहीं आएगा। फिर 4 से स्टार्ट कर देते हैं। 4 1 4 होता है, 4 2 6 होता है, 4 2 आ जाएगा। 4 3 12 होता है, नहीं आएगा। अब 5 और 1 आ जाएगा और 5 और 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, हमने वो वर्ड्स ढूंढ लिए 1 के साथ 2 के साथ करते हुए कि हमारे पास जो जिनको मल्टीप्लाई करके 5 और 10 के बिटवीन वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास NB कितना आया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास अभी हमने 1 से 5 तक लिखा है, 6 के साथ 6 1 ज़र 6 होता है, 6 और 1 भी इसमें आएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये 11 पॉसिबिलिटीज़ बनी। NB कितना बना? 11 बना। अब हमने क्या करना है, इसकी NPB फाइंड करना है, यानी कि B की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा? NB/NS। ठीक हो गया, NB हमारे पास क्या है? 11 आया और NS 36 आया। ठीक हो गया, अब 11/36 क्योंकि कैंसिल नहीं होते, यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है और वो डिफरेंस 4 के इक्वल आए। 4 के इक्वल आए तो कितने नंबर हैं? अब देखें, हमें पता है कि 5 में से 1 निकालें तो 4 आता है, एक तो 1 और 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 में से 2 निकालें तो 4 आता है, 6 और 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके अलावा हमारे पास कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको माइनस करने से 4 आता है, ये आप ढूंढें ज़रा। 1 और 5, अगर 5 1 आएगा तो 1 और 5 में भी इस दोनों को डॉट्स को माइनस करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कौन सा डॉट माइनस करना है, पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। अगर 1 5 आ सकता है तो 5 1 भी आ सकता है। ठीक हो गया, अगर 6 2 आ सकता है तो 2 6 भी आ सकता है। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसको माइनस करने से दोनों डॉट्स को 4 आ जाता है। तो इसका मतलब 4 वर्ड्स सिर्फ आए। हम C लिखते हैं और C लिख के लिखते हैं कि एक तो 1 और 5 है और 2 और 6 है। ठीक हो गया, फिर 5 और 1 भी है और 6 और 2 भी है। इनको हम माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। तो हमारे पास जो NC बन गए नंबर C के, वो आए 4। ठीक हो गया, हमने फाइंड करना था PC, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी थी, तो 4/36 आ जाएगा। टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि हमारे पास 36 हैं, 36 ही रहेंगी। 4 से कैंसिल करें, 4 1 ज़र 4 4 9 ज़र 36 होता है, तो 1/9 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन दी फर्स्ट डाइस। वो कह रहे हैं पहली डाइस पे 5 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। एंड दी नंबर एट लीस्ट 4 ऑन दी सेकंड डाइस, और दूसरे डाइस पे कम अज़ कम 4 नंबर आने चाहिए। 4 से ज़्यादा, कम अज़ कम मतलब है 4 से ज़्यादा तो आ सकते हैं, लेकिन 4 से कम वाले वर्ड्स हम नहीं ले सकते।
ठीक हो गया। अब देखें पहले डाइस पे 5 है कहा उन्होंने, तो इससे ऊपर वाला कोई भी वर्ड नहीं आएगा, 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, 5 आ गया, लेकिन 5 1 नहीं आ सकता, उन्होंने कहा एटलीस्ट 4 होना चाहिए, तो 5 4 आ जाएगा। दूसरा नंबर 5 5 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, पहले पे कम से कम हमारे पास 5 था, दूसरे पे 4 था। अब हमने क्या किया कि 5 3 ले लिया, वो 5 4 ले लिया, 5 5 ले लिया, 5 6 ले लिया, फिर 6 के साथ हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा क्योंकि दूसरे पे कम से कम 4 था, तो 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। मतलब ये 6 वर्ड्स आएंगे हमारे पास इसमें। चलें डी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कम से कम पहले जो डाइस है उस पर 5 होंगे, तो पहले मैं 5 लिख देती हूँ 5, और दूसरे पे उन्होंने कहा कम से कम 4 होंगे, तो 5 और 4 तो पहला आ गया। उसके बाद 5 और 5 भी आ जाएगा, और 5 और 6 भी आ जाएगा। फिर हमारे पास 6 के साथ स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि 5 से बड़ा आ सकता था, तो 6 आ गया। 6 के साथ 1 2 3 तो नहीं आएगा, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ये वर्ड्स आ सकते हैं। अब एन डी हमारे पास कितना निकल आया, 6 मार्क नंबर्स। हमने करना है पी डी फाइंड। पी डी फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एन डी बाई एन एस, मतलब 6/36, 6 1 जार 6 6 30 6 जार 36, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/6। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। उन्होंने वर्ड दे दिया है मैथमेटिक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने इसको गेट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस चीज़ को, वोवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, एन ई एंड ए, नॉट एम नॉट टी। चलिए हम इसकी बारी बारी करते हैं पॉसिबिलिटीज़ फाइंड। पहले तो एन एस लिख लेते हैं। एन एस हमारे पास कितना है, हाँ जी, इस वर्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 वर्ड्स हैं टोटल, तो एन एस कितना आ गया, 11। अब क्वेश्चन 1 में हमें उन्होंने कहा है कि हमने फाइंड करना है वॉवल्स को, तो हम देखें इसमें एन कोई ए लिखते हैं और एन ए फाइंड कर लेते हैं। एन ए इज इक्वल टू, वॉवल्स कितनी हैं इसके अंदर, ए वॉवल है, ई वॉवल है, ए वॉवल है और आई वॉवल है, मतलब हमारे पास 4 वर्ड्स निकले जो कि वॉवल्स हैं। हमने इसको एन ए को 4 लिख लिया, तो हमारे पास पी ए निकला 4/11। ठीक हो गया, क्योंकि कटिंग नहीं होती, तो यही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि आपने कॉन्सोनेंट फाइंड करने हैं। अगर ये 4 हमारे पास वर्ड जो थे वो वॉवल थे, तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट होंगे। 11 में से 4 निकाले, बाकी 7 आ गए, तो हमने क्या किया, हमारे पास एन बी 7 निकल आए, तो पी बी हमारे पास निकल आया 7/11। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में कह रहे हैं एन ई फाइंड करना है। ई कितनी दफ़ा आया है, एक दफ़ा, सिर्फ एक ही दफ़ा आया है, तो हमारे पास एन सी जो है वो निकला 1, तो हमारे पास पी सी क्या निकल आएगा, 1/11। ठीक हो गया। हमने जस्ट उसके नंबर्स फाइंड करने हैं जो उन्होंने लिखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। 4 में उन्होंने क्या कहा, 4 वाले में कहा एन ए फाइंड करना है। ए कितनी दफ़ा आया है मैथमेटिक्स में, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन सी के बाद डी लिख लेते हैं। एन डी हमारे पास 2 टाइम आया है, और हमारे पास पी डी जो फाइंड करना था वो आया 2/11, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है नोट एम। हमने एम को इसमें कंसीडर नहीं करना, एम को काउंट नहीं करना, बाकी सारे वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। 1 एम आया है और 2 एम आया है, 2 दफ़ा एम आया है, हमने 2 दफ़ा 2 निकाल देने हैं, बाकी हमारे 11 में से 2 माइनस किए, बाकी 9 रह गए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही थी। 5 में हमारे पास एन डी के बाद एन ई लिख लेते हैं। ठीक हो गया। एन ई जो निकला वो हमारे पास निकला 9, तो हमने पी ए फाइंड करना है, तो पी
PE फाइंड करना है और PE हमारे पास क्या निकलेगा, NE/NS यानी कि 9/11। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है नोट टी। आपने टी को शामिल नहीं करना, बाकी सारे वर्ड्स काउंट करने हैं। एक दफ़ा और 2 दफ़ा टी आया है, 2 दफ़ा निकाल दोगे बाकी आ जाएगा 9। तो ई के बाद हम एफ लिख लेते हैं, NF जो है वो भी 9 आया है। तो हमने फाइंड क्या करना है, PF, पॉसिबिलिटीज़ एफ़ की फ़ाइंड करनी है। तो 9/11, 11 में से 9 टाइम पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि एफ हमारे पास एफ़ वाली वैल्यूज़ आ सकती हैं, जो कि उन्होंने कहा था नोट टी यानी कि टी नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर हैं। सिंपल से क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा हुआ है असलम रोल्ड अ डाइस। असलम ने एक डाइस को घुमाया, मतलब उसके पास पॉसिबिलिटीज़ टोटल कितनी है, 6। 2 को घुमाएंगे तो 36 हो जाएगा। एक को घुमाया उसने, एक डाइस को, एक लूडो का दाना फेंका है, तो इसका मतलब उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। हमने पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, 3 और 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4। मतलब एक क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा है आपने 3 और 4 आने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, और दूसरे में उन्होंने कहा 3 और 4 ना आने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। ठीक हो गया। एस सैम्पल स्पेस है हमारे पास, जो कि उन्होंने दे दिया है हमें 1 2 3 4 5 और 6, ये वर्ड्स हैं हमारे पास लूडो के दाने पे। तो हमारे पास टोटल जो NS निकला है वो कितना निकला है, NS जो आ गया वो आ गया 6। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है हमने 3 और 4 आने की पॉसिबिलिटीज़, मतलब एक A नंबर लिया जिसमें 3 और 4 ले लेंगे, तो हमारे पास NA कितना निकल आया, 2। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने PA फाइंड करना है। PA फाइंड करने का मतलब है NA/NS। NA निकला है 2, 2/6 आ गया, 2 1 2, 2 3 6 होता है, तो 1/3 PA निकल आया। ठीक हो गया। अब हमने लिखना है कि इसके 3 और 4 आने की ना आने की पॉसिबिलिटीज़। अब हमें पता है कि 3 और 4 जिसमें नहीं आएगा, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 4 बनती हैं। या तो आप 4/6 लिख के इसको सॉल्व करें, 4/6 करेंगे तो आपके पास 2/3 आंसर आ जाएगा। या इसका एक फार्मूला है, हम वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं वो लिखती हूँ, A बार फाइंड करना है। देखें A हमें फाइंड है, A बार का मतलब है जिसमें A वाली वैल्यूज़ ना हो, मतलब 2 और 3 और 4 ना हो, बाकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1 - PA। क्या फार्मूला होता है, 1 - PA। अगर मैं 1 - 1/3 लिखती हूँ तो हमारे पास एलसीएम आता है 3, 3 1 3 -1, हमारे पास आंसर आता है 2/3। तो आप देखेंगे अगर मैं इस तरीके की बजाय मैं अगर ये करती हूँ कि एक B वैल्यू लेती हूँ, B को मैं लिखती हूँ जिसमें पॉसिबिलिटीज़ ये ना हो, तो मैं उसको कौन सी लिखती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, 3 और 4 के बाद 5 और 6 लिख सकती हूँ। मतलब मेरे पास NB जो बना वो 4 बना। तो मेरे पास PB फाइंड करना था, PB आप फाइंड करते हो तो 4/6 आ जाता है, जिसको कटिंग करके 2/3 ही आंसर रहता है। ठीक है, ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने वही 2 वर्ड्स दिए हों हमें यहाँ, जो उसके उन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करें, वही यहाँ लिखा है जिसका लिखा है कि पॉसिबिलिटीज़ फाइंड, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करें जिसमें ये वर्ड्स ना हों। तो एक तो हमें PA निकालना था, एक PA बार निकालना था, जिसका फार्मूला था कि 1 - PA कर दें। तो मैंने 1 में से ये चीज़ माइनस कर दी, तब भी मेरे पास आंसर वही रहा, और अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तब भी आंसर वही रहा। तो ज़्यादा बेहतर ये है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। उन्होंने कहा 1 से लेके 30 नंबर तक उसने कार्ड्स को लेबल किया, एंड पुट देम इन द बॉक्स, और एक बॉक्स के अंदर रख दिया। ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, उसने रैंडमली एक कार्ड को उठाया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सेलेक्टिंग कार्ड्स कंटेनिंग्स। अब वो कह रहे हैं कि हम वो जो उसने कार्ड उठाया है अगर उस पर ये नंबर हो, द नंबर इज़ 25 नंबर हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है आपने। फिर उन्होंने कहा थी नंबर बिटवीन 17 to 22 हो, फिर नंबर एटलीस्ट 20 हो। चलिए हम पहले से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कितना क्या करना है। हमारे पास क्वेश्चन 5 में टोटल पॉसिबिलिटीज़ 30 हैं। एस जो है वो वैल्यूज़ कितनी हैं,
1 2 3 से लेके 30 तक सारे वर्ड्स हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो NS निकलता है वो आया 30। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है, 1 वाला पार्ट में ए हम लिखते हैं। ए में उन्होंने लिखा है 25 आने की पॉसिबिलिटी। तो NA कितना निकल आया, एक ही नंबर है। 25 आने की पॉसिबिलिटी एक ही है 30 में से, क्योंकि 25 एक ही दफ़ा आता है। तो हम क्या लिख देंगे, PA इज़ इक्वल टू 1/30 कि 30 में से एक ही दफ़ा आने की पॉसिबिलिटी है 25 की। 1/30 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है B इज़ इक्वल टू नंबर बिटवीन 17 टू 22। 17 से 22 के बिटवीन नंबर, मतलब 17 शामिल नहीं है। उन्होंने कहा 17 से 22 के बिटवीन, मतलब 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा और 22 नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसके बिटवीन ये नंबर है हमारे पास। तो कितने नंबर हुए, NB हमारे पास कितना निकल आया, 1 2 3 और 4। NB हमारे पास निकला 4। हमने फाइंड करना है PB। तो क्या करते हैं, PB इज़ इक्वल टू NB/NS। 4/30 कैंसिल हो जाता है, 2/15 आंसर आ जाएगा। 2 2 4 होता है और 2 1 2, 2 5 15, तो 2 5 10, तो 2/15 जो इसका है वो आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं नंबर एटलीस्ट 20, नंबर कम अज़ कम 20 होना चाहिए। मतलब 20 से ऊपर सारे वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन 20 से नीचे वाले नहीं आ सकते। तो हमारे पास C एक हम सेट ले लेते हैं, जिसमें क्या आएगा, उन्होंने एटलीस्ट 20 का है, 20 शामिल होगा, 20 21 22 30 तक सारे वर्ड्स हैं। तो 20 से 30 तक तुम्हारे पास 11 वर्ड्स बनते हैं, क्योंकि हम 20 शामिल कर रहे हैं। 21 से 30 तक 10 थे, 11 वर्ड हो गए। तो मेरे पास NC जो निकला वो 11 निकला। हमें PC फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, NC/NS यानी कि 11 बाय, टोटल वर्ड्स हमारे पास थे 30, तो 11/30 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आपको नंबर नोट 27 और 29। नंबर जो है वो 27 और 29 के अलावा सारे आ जाने चाहिए। तो हमारे पास अगर हम D लिखते हैं तो ND जो बनेगा वो, ये 2 वर्ड्स ना लिखें 30 में से, तो बाकी 28 मार्क्स नहीं हो जाएंगे। तो टोटल नंबर 28 हो गए। हमने PD फाइंड करना था, तो क्या आ जाएगा, 28/30 कैंसिल हो गया 2 से, 2 1 2, 2 4 8 और ये 15 आ गया। तो 14/15 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। समझ आ गई कि उन्होंने कहा है, क्या कहा था हमें कि 27 और 29 के अलावा सारे वर्ड आ सकते हैं। तो ये 2 हमने माइनस कर दिए 30 में से, बाकी 28 वर्ड्स रह गए। तो 28 पे मैंने 30 को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नंबर नोट बिटवीन 12 टू 15, वो कह रहे हैं 12 से लेके 15 के बिटवीन नंबर नहीं आने चाहिए, इसके अलावा सारे आ सकते हैं। 12 से 15 के बिटवीन कौन कौन से वर्ड्स हैं, 12 के बाद 13 आता है, 13 14 ये 2 वर्ड्स ही आते हैं इसके दरमियान, ऐसा ही है। 12 से 15 के बिटवीन 2 वर्ड्स ही आते हैं, 13 और 14। अगर 13 और 14 नहीं आएगा तो इसका मतलब 2 वर्ड्स नहीं आएंगे, बाकी कितने वर्ड्स आ जाएंगे E में, E में भी 28 वर्ड्स आ जाएंगे। तो सेम हमारे पास PE निकलेगा, जो NA, ये NA लिखना, NE लिखना था, NE डिवाइडेड बाय NS, तो 28/30 आ गए, जिसको कटिंग करने से 14/15 ही बनता है और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। समझ आ गई आपको सारे क्वेश्चंस की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85। वो कह रहे हैं कि आयशा के पास होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो 0.85 है।
वट विल बी द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। हमने देखना है कि आयशा एग्जामिनेशन में पास ना हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 3 और 4 होने की पॉसिबिलिटीज़ और 3 और 4 ना होने की पॉसिबिलिटीज़, और हमने एक फार्मूला यूज़ कर लिया था। यहाँ भी हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब वो कह रहे हैं, अगर हम एक तो लिख लेते हैं पी ए हम लिख लेते हैं 0.85, जो कि उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ निकाल दी हैं। अब उन्होंने हमें कहा है हमने फाइंड करना है पी ए डैश, तो हमें क्या फार्मूला निकाला था 1 माइनस पी ए, यही फार्मूला था 1 माइनस पी ए। तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस 0.85 कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा 0.15। तो ये आयशा के ना पास होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक हो गया, तो यही इसका आंसर है। उन्होंने आयशा के पास ना होने की पॉसिबिलिटीज़ पूछी थी, 1 में से माइनस किया, सॉल्व हो गया फार्मूला लगाने से। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लिखा हुआ है ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन। ताबिश ने एक कॉइन को फेंका, टॉस किया, एंड रोल्ड अ फेयर डाइस, और एक डाइस को भी रोल किया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आपने इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये प्रोबेबिलिटी तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो हमें देखना चाहिए इसका टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती कितनी हैं। चलें हम पहले तो देखते हैं कि हमारे पास सैम्पल स्पेस है क्या। हमारे पास जो सैम्पल स्पेस दी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि एक डाइस रोल कर रहा है और एक लूडो का दाना। लूडो का दाना जो है उस पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि जहाँ हमने एक कॉइन को फेंकना है तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं आती। अब हमारे पास एक तो हेड आ जाएगा और दूसरा 1 आ सकता है लूडो के दाने पे। ऐसा हो सकता है कि हेड आए और 2 आ जाए लूडो के दाने पे। फिर हो सकता है कि हेड और 3 आ जाए, हेड और 4 आ जाए, हेड और 5 और हेड और 6। ठीक हो गया। या हो सकता है कि इस पे कॉइन पे टेल आ जाए और डाइस पे 1 आ जाए, टेल और 2 आ जाए, टेल और 3 आ जाए, टेल और 4, तो हमारे पास 6 ये हैं, 6 ये हैं, 12 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। यानी कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है उसमें एन एस हमारे पास 12 निकल आया। अब हमने जाना है ऊपर। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, उन्होंने कहा है टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल आनी चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, और डाइस पे कम अज़ कम 4 आना चाहिए। तो हमारे पास जो ए हम एक सैम्पल स्पेस लेंगे वो क्या आएगी। उन्होंने कहा इस पर टेल आनी चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड वाला तो कोई भी नहीं आएगा हमारे पास। टेल वाले आ सकते हैं, लेकिन टेल पे उन्होंने कहा डाइस पे हमारे पास कम अज़ कम 4 होना चाहिए। तो T4 आ जाएगा, T5 आ जाएगा और T6 आ जाएगा। इससे नीचे वाले हमारे पास नहीं आ सकते। तो हमारे पास क्या सैम्पल स्पेस आएगी, T4, T5 और T6। तो हमारे पास NA जो निकला वो निकला, तो NA हमारे पास निकला 3। तो हमने फाइंड करना था PA, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी A की। तो PA बराबर होता है NA/NS। NA हमारे पास 3 निकला, NS हमारे पास 12 दिया गया था। 3/12 को कैंसिल कर दें, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर आया 1/3। तो हमारे पास PA निकला 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड आना चाहिए, एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, और डाइस पे 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो हमारे पास 2 ही नंबर ऐसे आएंगे जिसमें हेड आ जाए और 2 आ जाए, हेड आ जाए और 3 आ जाए, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं हो सकते। तो हमारे पास B जो निकलेगा वो H2 और H3 होगा। तो हमने B एक सेट लिखा जो कि H और 2 और H और 3 पे मुश्तमिल था। तो हमारे पास NB जो निकल आया वो निकल आया 2। ठीक हो गया। हमने PB फाइंड करना था, PB फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, NB/NS
यानी कि 2 टोटल हमारे पास 12 थी, 12 आ गया 1/6, तो इसका आंसर आया 1/, तो हमारे पास इसका आंसर 1/6 आया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। दी नंबर 6 ऑन डाइस, और डाइस पे सिर्फ 6 आएगा, मतलब हेड के साथ भी 6 आ गया और टेल के साथ भी 6 आ गया, इन दो नंबरों के अलावा तो कोई नहीं आ सकते। हमारे पास या तो हेड के साथ 6 आ जाएगा या फिर टेल के साथ 6 आ जाएगा, तो ये दो वर्ड्स ही आ सकते थे। NC हमारे पास बना 2, और हमने PC निकालना था। PC हमारे पास क्या आता है, NC/NS, और NC2 निकला है। NS हमारे पास 12 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कटिंग होके 1/6। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं हमें नो टेल ऑन कॉइन एंड 5 ऑन डाइस। वो कह रहे हैं कि कॉइन पे टेल नहीं होनी चाहिए और डाइस पे 5 नहीं होना चाहिए। तो टेल और 5 को छोड़ के बाकी जो हमारे पास वर्ड्स आएंगे वो 11 आएंगे। सिर्फ एक ही वर्ड को तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, बाकी वर्ड्स हमारे पास 11 आएंगे। तो हमारे पास जो ND निकला वो 11। बेशक आप D वाली सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद ND लिख लें, क्योंकि आपको वैल्यूज़ पता चल गई कौन कौन सी लिखनी है। ND निकला 11, तो आपने क्या करना था, PD फाइंड करना था। PD क्या आ जाएगा, ND/NS, तो आ जाएगा 11/12, और यही इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहे हैं नोट हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड नहीं होना चाहिए। एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, और डाइस पे 5 और 2 ही आना चाहिए, हेड नहीं होना चाहिए, ये पूरा वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इसमें हमारे पास क्या आएगा, उन्होंने कहा टेल के साथ या तो 2 आ सकता है या 5 आ सकता है। टेल 2 और टेल 5, ये सिर्फ दो वर्ड्स ही इसमें आएंगे, बाकी कोई वर्ड नहीं आएगा। टेल 5 आ जाएगा और टेल 2 आ जाएगा। तो E में हमारे पास निकले टेल 2 और टेल 5, तो NE जो बना हमारे पास वो बना 2। ठीक है, उसके नंबर्स कितने आ गए, 2। तो हमने PE फाइंड करना था। PE = NE/NS, तो क्या आएगा, 2/12, कटिंग किया तो 1/6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहे हैं अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। अब देखें, आपने ताश खेली होगी या देखा होगा कि ताश क्या होती है। उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास NS तो 52 निकल आया। अब उन्होंने कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आ कोइन सेलेक्ट करने की, नेदर आ कोइन नॉर आ जैक, या कोइन ना कोइन हो ना जैक हो, बाकी वैल्यूज सारी हों। अब 52 कार्ड्स तो हमारे पास टोटल हैं। हमारे पास NS जो निकल आया वो तो 52 निकल आया। ठीक हो गया। ये हमारे पास 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। अगर आपने ताश के पत्ते देखे हों तो उसमें कुछ रेड, कुछ के ऊपर रेड चीज़ें बनी होंगी, कुछ के ऊपर ब्लैक चीज़ें बनी होंगी। तो 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक पत्ते होते हैं। और इन 26 में से 13 डायमंड होते हैं जो रेड वाले होते हैं, और 13 ही हार्ट होते हैं। और 26 ब्लैक वालों में 13 स्पैड होते हैं और 13 ही क्लब होते हैं, जिनकी शक्ल कुछ इस तरीके से है। डायमंड इस तरीके से बने होते हैं, हार्ट इस तरीके के बने होते हैं, और जो स्पैड है वो और क्लब इस तरीके से बने होते हैं। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि अभी आपने अगर आम तौर पे नहीं खेली होगी तो वो कंप्यूटर में या मोबाइल पे खेली होगी, जिसमें आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 आता है, 3 आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद एक किंग होता है। किंग के बाद हमारे पास जो आ जाता है वो क्वीन आ जाती है, और क्वीन के बाद जैक होता है। ठीक हो गया। इस लिहाज से ये 9 और नीचे 3,
10, 11, 12, ये टोटल जो होते हैं हमारे पास किंग, क्वीन, जैक और फिर 2 से लेके 9 तक वर्ड्स, ठीक है। ये मिलाते हुए सबके पास जो है वो तकरीबन 13 डायमंड में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, स्पैड में भी और क्लब में भी होते हैं। और सबसे पहले कोई एस होता है, यानी कि ये हमारे पास जो बनती हैं वैल्यूज़ वो 13 होती हैं, जो कि हर एक में होती हैं, डायमंड में भी, हार्ट में भी, स्पैड में भी और क्लब में भी। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ NS52 देख लिया है, ये हमें सारी चीज़ पता चल गई है कि कैसी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा आ क्वीन, आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सिलेक्टिंग आ क्वीन, एक क्वीन को सिलेक्ट करने की। अब देखिए मैंने कहा कि क्वीन इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। हम एक ए सेट लेते हैं, ए सेट में हम लिखते हैं क्वीन का कि क्वीन डायमंड में भी मौजूद है, जो क्वीन है वो हार्ट में भी है, जो क्वीन है वो स्पैड में भी है और जो क्वीन है वो क्लब में भी है। मतलब टोटल जो NA बना है वो हमारे पास बना है 4। ठीक हो गया। हमें फाइंड करना है PA फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, NA/NS यानी कि 4/52 कैंसिल हो गया, 2 पे 4 पे भी हो जाता है, 4 पे कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4, 5 12 हो गया, 4 3 12, तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, 1/13 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नीदर आ क्वीन नार आ जैक, ना तो क्वीन होनी चाहिए ना ही जैक होने चाहिए। अब हमें पता है कि क्वीन भी चारों में मौजूद है और जैक भी चारों में मौजूद है, मतलब 4 क्वीन और 4 जैक नहीं होने चाहिए। टोटल हमारे पास NS जो था, B हम लेते हैं, NB लेने लगे हैं। NB हम क्या करते हैं, 52 टोटल नंबर थे, -4 क्वींस कर दी, -4 जैक कर दिए। उन्होंने कहा ना तो क्वीन है ना ही जैक हैं, तो 4 ही क्वीन थी, 4 ही जैक थे। हमने 8 इसमें से माइनस कर देना है 52 में से। हमारे पास बाकी जो नंबर्स आएंगे उस पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देनी है, वो आया 44। NB हमारे पास 44 निकला है, हमने PB फाइंड करना था। PB हमारे पास क्या आएगा, NB/NS यानी कि 44/52, जिस पे कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर दें, 4 पे कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, तो हमारे पास आंसर आया 11/13। ठीक हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि अ कार्ड इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि हमारे पास NS जो आया वो तो 52 ही आया, उन्हीं प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग अ जैक, जिसमें एक जैक हो। हमें पता है जैक 4 हैं इसके अंदर, अगर जैक 4 हैं तो हमारे पास A क्या निकल आएगा, A इज़ इक्वल टू जैक 4 कौन कौन सी हैं, डायमंड में भी जैक है, हार्ट में भी जैक है, फिर जैक हमारे पास पैड में भी था और जैक हमारे पास क्लब में भी है। तो NA हमारे पास निकला 4। ठीक हो गया। हमने PA फाइंड करना था, PA निकालने के लिए हमें NA/NS चाहिए, यानी कि 4 हमारे पास 52 आ जाएगा, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1/13। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं नो डायमंड। हमने देखा था कि हमारे पास 13 डायमंड है, तो डायमंड नहीं होने चाहिए, तो नो डायमंड मतलब 13 माइनस कर देंगे, बाकी ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। 52 में से 13 माइनस, तो हमारे पास NB निकलेगा 52 - 13। जब हम 52 में से 13 माइनस करेंगे आंसर आएगा 39, तो NB 39 आया। हमें PB फाइंड करना था, PB होता है हमारे पास NB/NS यानी कि 39/52। अब जिस पे कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दें इसको, 13 3s are 39 होता है और 13 4s are 52 होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/4।
तो इस तरीके से आपकी ये सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी थी, हमने पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर ली और मुझे उम्मीद है कि आपको पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करना आ गई होंगी। इंशाल्लाह कल 13.2 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।